सभी भक्तों से भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब आ गए। मुझे आप प्लीज़ क्षमा करिएगा कि आप सबको कल जॉइन करने में दिक्कत हुई। जूम की तरफ से कुछ इशू हो गया था, तो हम लोग फिर इसीलिए कल क्यूएनए नहीं रख पाए। लेकिन आज महाराज जी बहुत मर्सीफुली श्री मायापुर धाम से ज्वाइन करे हैं, तो हम आज क्यूएनए करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जब प्रश्न का उत्तर महाराज कर देंगे तो आप सब अपने हस्त मुद्रा द्वारा बता सकते हैं कि आपको समझ आ गया कि नहीं, वरना इमोजीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत स्ट्रांगली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो डिवोटी हैं सब एक एक प्रश्न ही पूछे, जैसे कि हम सबको अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। सो महाराज जी, इफ यू अलाउ मे वी स्टार्ट नाउ। यस, थैंक यू वेरी मच महाराज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है किशन प्रभु जी का। तो महाराज प्रभु जी पूछ रहे हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंत टाइम में जिसके बारे में सोचते हैं दूसरा जन्म वैसा ही मिलता है। तो फिर अगर किसी ने पशु या पक्षी के बारे में चिंतन किया तो उसे बाद में पशु का ही जन्म मिलता है। तो जब कोई पशु या पक्षी की योनि में होता है तो तब उनको क्या जन्म, तो जब उन्हें तब वो चिंतन करते हैं जिस चीज़ के बारे में, वैसा जन्म मिलता है या फिर उनके कर्म अनुसार उनको जन्म मिलता है फिर? पशु पक्षियों को ये रोल लागू नहीं है। पशु पक्षी विल गेट देयर प्रमोशन, यूजुअल प्रमोशन। ये केवल मनुष्य के लिए है। आपको क्लियर है प्रभु जी? ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न है प्रीति माता जी का। वो जयपुर से हैं। वो पूछ रहे हैं, गुरु महाराज जी कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमें नहीं आती, परंतु सीनियर भक्तों का आदेश होता है तो हम मना भी नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज सेवा के लिए सामर्थ्य कैसे आएगा ताकि हम हर सेवा अच्छे से कर पाए? जो अच्छा से सेवा करते हैं उनके संग कीजिए। ओके। आपको क्लियर है माता जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न उषा महावीर माता जी फ्रॉम रोहिणी। तो माता जी का प्रश्न है, भगवत गीता 8.16 में श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी भौतिक लोग नश्वर हैं, लेकिन जो उनके धाम को प्राप्त करते हैं वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो जब भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो शुद्ध भक्तों को आध्यात्मिक ब्रह्मांड में स्थान मिलता है। गुरुदेव कृपा करके ये समझाइए कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड की विभिन्न लोकों में शुद्ध भक्तों का स्थान किस प्रकार निर्धारित होता है। क्या ये उनकी भक्ति की विशेषता और उनके इष्ट स्वरूप पर निर्भर करता है? उनके इष्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो उनका इष्ट है उनके लोक में जाएंगे। इज दैट क्लियर माता जी? अच्छा, हरे कृष्णा गुरु महाराज। सादर करना अपने चरणों की कभी स्वीकार कीजिए। जैसे हम लोग ऐसे दास के रूप में या शांत रूप में भगवान को याद करें, माधुर्य रूप में, तो जो भगवान के बिन बिन हम रस में याद करते हैं तो उसका क्या होगा गुरु महाराज? उसी रस को प्राप्त करेंगे। उसी रस में। ठीक है गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अगला प्रश्न है बाल किशन प्रभु जी का। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, महाराज जिस जैसे कि भगवान राम और लक्ष्मण जी में और भगवान कृष्ण और बलराम जी में उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था और एक ही परिवार से थे, परंतु नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु में 12 साल का अंतर क्यों हुआ और वह अलग अलग परिवार से क्यों थे? वो तो साथ साथ ही आते हैं। क्योंकि साथ साथ ही आए थे उन्होंने विश्वरूप और गौरंग महाप्रभु के रूप में। नवद्वीप में एक ही परिवार में आए थे। वही उनके बड़े भाई उनसे मर्ज हुए। नित्यानंद प्रभु को उद्धार करना था राण देश को, तो इसलिए वो यहाँ प्रकट हुए। क्लियर जी?
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है पटेल दक्ष प्रभु जी का। हमारे जीवन में हम जो निर्णय लेते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लेते हैं या फिर खुद की ईगो सेटिस्फैक्शन करने के लिए लेते हैं? इसे कैसे हम डिटरमाइन करें? तो आपको पता होगा किसके लिए ले रहे हैं। आपका ईगो के लिए लेते हैं या किसके लिए लेते हैं, ये दूसरे को, इसे आप ही को खुद पता होगा, है ना? इज दैट हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, मतलब कि जैसे कि मैं सब पूछना चाहती थी कि जैसे हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो हमें वो कैसे पता चले कि ये सही है, ऐसे कि तो हम कुछ गलत तो। डिसीजन लेने से पहले आपके स्पिरिचुअल मेंटर से डिस्कस कर लीजिए, और गुरु शास्त्र के अनुसार अगर है, गुरु शास्त्र साधन, तो फिर परफेक्ट है। नहीं तो आपके मन के मुताबिक है तो फिर गड़बड़ है ना? थैंक यू महाराज। थैंक यू माता जी। तो अगला प्रश्न अभी रेखा माता जी आज है नहीं, पर उनका प्रश्न ये है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब पार्शियल प्रलय होता है, तो तब क्या सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु जी की नाभि में स्थित हो जाते हैं? हाँ और जी, हो जाते और जब महाविष्णु का एक श्वास पूरा होता है तो महाप्रलय के समय सब जीव कहाँ रहते हैं? हैं। अरे वो फिर महाविष्णु को चले, महाविष्णु का श्वास तो फिर ब्रह्मा जी का भी आयु पूरा हो जाता है। ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, ये ब्रह्मा जी की आयु है, ये डिफरेंस है। एक दिन में गर्भाशय विष्णु के पास जाते हैं, दिन आयु पूरा हो जाने से महाविष्णु के पास जाते हैं। Okay. थैंक यू महाराज। अगला प्रश्न सुनिए बनर्जी माता जी का है, वह नागपुर से हैं। वो पूछ रहे हैं, महाराज जी, यू एक्सप्लेन दैट इवन इन हायर लोकस लाइक ब्रह्मलोक one is not saved from the cycle of birth and death. My question is that in the present human body we are not able to recall the pain that the soul goes through. By हम्म। association of devotees we do at least develop little intelligence to at least make effort to understand this. But how do we understand this cycle? Do we realize it at some point in the journey of sadhana, or is it unnecessary to think upon such questions? No, it's very much necessary to think upon this question. If you have forgotten the misery you have gone through in birth time, but the misery you are presently getting, are you not getting any suffering now? And you will get in future also. So that's there. And we may forget or not, but we are getting it. And we will get again when you take birth. Okay. And if you don't know, then you can see when somebody is taking birth, how the mother and the child there, the situation you can see that. Okay. धन्यवाद महाराज। तो अगला प्रश्न है भावना माता जी का, वह रोहिणी से है। तो पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा महाराज जी, आपने हमें श्लोक 18.17 में ब्रह्मा जी के लोक के बारे में बताया। यदि ब्रह्मा जी को भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए नियुक्त किया है, तो क्या ये भगवान की सेवा है? और यदि ये सेवा है तो क्या ये भक्त नहीं है? कृपया समझाइए। नहीं, भगवान की सेवा तो है, भगवान को किए, भगवान को सारे सुविधा दिए, सब कुछ किए हैं। और उन्होंने भगवान जिसको दिए हैं तो भगवान के पुत्र है, भक्त नहीं होने की बात। लेकिन कभी कभी किसी का अंदर कुछ भावना आ सकता है, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी नहीं है, क्योंकि भगवान उनको शिक्षा देते हैं, सुविधा देते हैं, वो गारंटी देते हैं कि तुम भ्रमित नहीं होंगे, है ना? नहीं, कभी कोई जो हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी बहिर्मुख, ब्रह्मा जी तो केवल
समझाने के लिए कि इतने बड़े पोस्ट में जाकर भी अगर कोई भक्ति ना करे तो हम उसको नहीं चाहते। अदरवाइज ब्रह्मा हमेशा भगवान के होते हैं, वो जानते हैं इस बात को, हमसे कई गुना उच्च अंडरस्टैंडिंग है उनका। ब्रह्म संहिता उनने आप पढ़ के देखिए कितना उनका अंडरस्टैंडिंग, भागवत में इसमें कितने स्तुति है उनका। ओके माता जी आपको ये लीजिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। महाराज, जैसे मेरा ये प्रश्न था कि मतलब जैसे वो सेवा में तो है भगवान की, तो ये भक्ति नहीं है क्या? ये भक्ति नहीं है क्या? क्यों नहीं, भक्ति का मतलब तो सेवा ही है। हाँ हाँ, सेवा वही की तो तो। भक्ति की तो भज हाँ सेवा। जी, तो महाराज जैसे भक्ति तो कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब वो मतलब भक्ति तो कर रहे हैं ना, मीन्स वो वहां से मुक्त तो हो जाएंगे ना फिर ब्रह्मलोक से। हाँ होते हैं, ब्रह्मा जी हमेशा ही मुक्त होते हैं, ब्रह्मा कभी भी फिर नीचे नहीं आते। हाँ जी, ब्रह्मा हाँ अकेले नहीं, ब्रह्मा लोक में जितने रहते हैं उनको साथ में लेकर ही जाते जी। अच्छा अच्छा, हैं। ठीक। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, सादर प्रणाम। धन्यवाद। अगला प्रश्न है गौर नारायण प्रभु जी का। तो 8.17 का से प्रश्न है प्रभु जी का। महाराज जी, आपने श्लोक में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ब्रह्मलोक के समय देवता लोक के समय से थोड़ा डिफरेंट होता है, और हमारा समय और देवलोक का समय सूरज के हिसाब से होता है। ये समझ में नहीं आया, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज। तो हमारा समय देखो, सूरज दोपहर में हुआ तो दोपहर 12 बजा, सूरज अस्ताचल में गए तो शाम हो गया, फिर सूरज दूसरे दिन उदय हुआ तो सुबह हुआ। तो इसलिए हमारा गणना, काल गणना सूर्य के, काल चक्र सूर्य के अनुसार होता है। और भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये तीन लोक में सूर्य की स्थिति गणना होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में ये हमारा जैसे गणना के अनुसार नहीं है, ये देवताओं के दिव्य युग के अनुसार होता है, दिव्य वर्ष के अनुसार। ओके प्रभु जी आपको क्लियर है? यस माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू महाराज जी, सारे थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न है कृष्णा शर्मा प्रभु जी का। तो वो आज शायद नहीं आ पाए, लेकिन वह रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो महाराज जी, अनासक्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गृहस्थ जीवन में होना मुश्किल ही लगता है। जब हम सुनते हैं तो लगता है कि कर सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो सब कुछ गुल हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे तो हम कभी गोलोक जा ही नहीं पाएंगे। तो कृपया अब जिस संसार से अनासक्त होना चाहते हैं तो भगवान में आसक्त होना पड़ेगा। परम दुष्टा निवर्तते, हर टेस्ट में जाएंगे तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। हम संसार में अनासक्त, संसार में आसक्त इसलिए हो पाए क्योंकि भगवान में आसक्ति छूट गए, इसलिए संसार में हो पाए। इसलिए भी भगवान में आसक्ति होगा तो संसार भी छूट जाएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो अगला प्रश्न है नेहा उपाध्याय माता जी का। वो गाजियाबाद से है। उनका प्रश्न 8.15 से है। महाराज जी, सच्चाई को पता होते हुए भी इस भौतिक शरीर और संसार में केवल दुख है, लेकिन फिर भी जब विपरीत सिचुएशन आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भगवान की सीख को किस तरह अपने चिंतन में बनाए रखे और अप्लाई कर पाए? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, बार बार श्रवण करना पड़ेगा क्या है, फिर उसको मनन करना पड़ेगा, तो फिर याद आएगा। यस, ये इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से। आपको क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है दिव्या माता जी का। वह भरतपुर से है और उनका प्रश्न है भाई जी, आपने बताया था कि जब महाप्रभु रामेश्वरम से पुरी जा रहे थे तो अपने साथ ले जाने के लिए नित्यानंद प्रभु और सभी को मना कर दिए, पर सर्वभौमा प्रभु को मना नहीं कर सके। और सभी भी तो उनके श्रेष्ठ भक्त थे, तो सिर्फ सर्वभौमा प्रभु को ही क्यों नहीं मना कर पाए?
सार्वभौम को साथ में थोड़ी ना लिए। सार्वभौम मना करने का, सार्वभौम बोले नहीं थे कि मैं जाऊंगा करके, तो उन्हें मना करने का चांस ही नहीं था। जो लोग आ रहे थे उनको बोले रोके, जो आ नहीं रहे थे उनको रोकेंगे क्या? तो पहले से जाने का इच्छा, जाना नहीं था उनको। हम्म। वो तो इसलिए दुखी हो रहे थे कि क्यों जल्दी जा रहे हैं, वो जाने के लिए इच्छा नहीं कर रहे थे। ये तो गृहस्थ थे, लेकिन बाकी जो 5 को मना किए वो तो उनके साथ ही सब छोड़ छाड़ कर आए थे। उनका आसक्ति केवल प्रभु में था, किसी में नहीं था। माता जी, आपको क्लियर है ये उत्तर? ठीक, थैंक यू क्या, माता। गो हेड। अगला प्रश्न है अनुज मित्तल प्रभु जी का। तो प्रभु जी प्रभु जी पुणे से है और उनका 8.13 से प्रश्न है, महाराज जी वैकुंठ, क्या वैकुंठ भी परम गत्वा से ही, मतलब वो भी परम गत्वा है, या फिर डिवोटीज के लिए सिर्फ गोलोक वृंदावन ही इस? दोनों ही है आपके हिसाब से। वैकुंठ ग्राउंड फ्लोर है और अपर फ्लोर है गोलोक कुसुम का, एक ही बिल्डिंग है, दोनों ही आध्यात्मिक लोक है। आपको कौन सा फ्लोर में जाना है आपके हिसाब से, बिल्डिंग एक ही है, सुविधा सब एक ही। तो हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। तो महाराज, जिसमें जैसे था, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे जितने भी बड़े डिवोटी, एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, हम जैसे भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज और जितने भी डिवोटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा जाता है कि वो जब सब चीज होने के बाद में वो वैकुंठ को गए। तो ऐसा हम्म। क्यों नहीं होता कि होती वो मतलब गोलोक वृंदावन गए? मतलब उनको तो जैसे भीष्म पितामह को सब पता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो फिर ये ऐसा। लेकिन वैकुंठ और गोलोक में कोई डिफरेंस नहीं है। गोलोक वैकुंठ का एक रूम है, बिल्डिंग वैकुंठ फ्लैट से, कम्युनिटी वैकुंठ का है, उसमें से एक फ्लैट है गोलोक। तो इसमें ही रहते हैं ना, चाहे इसमें रहो चाहे इसमें रहो। जिनका जिनके प्रति आसक्ति है, जो कृष्ण लीला के प्रति आसक्ति है, बाल कृष्ण के प्रति, वो गोकुल जाएंगे। और जो भगवान के अन्य अन्य अवतार का अन्य अन्य लब, तो फिर वैकुंठ में नहीं। दास्य भाव बेटर वैकुंठ में है ना। हम्म। आपको क्लियर है प्रभु जी? अगला प्रश्न है लोभावनी माता जी का, वह चंडीगढ़ से है। उनका प्रश्न है, प्रलय जब होता है तो वृंदावन धाम और मायापुर धाम का क्या होता है महाराज? वो आज इट इज रहता है, उनका प्रलय नहीं हो सकता, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन उनका प्रलय कुछ नहीं कर सकता, वो नित्य धाम है, भगवान के ही है धाम, और ऐसे ही रहेगा मेंटेन होकर के। माता जी आपको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है अंजलि कुमावत माता जी, पूछ रही है कि सहनशीलता का गुण कैसे अपने अंदर विकसित करें महाराज? आपको अगर सहनशील बनना है, जो सहनशील है उनके संग कीजिए ना, तो आपको फिर प्राप्त होगा। और जो सहनशील नहीं है उनके साथ रहोगे तो सहनशील कैसे बनोगे? हैं? जैसे शराबियों के साथ रहने से शराब पीना सीख जाते हैं, जुआड़ी के पास रहने से जुआ खेलना सीख जाते हैं। तो इस बात, जिसके जो गुण प्राप्त होगा उनके संग करने से इसको। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न है रिया कन्वर माता जी का। तो महाराज जी, अहंकार को कैसे दूर करें? कई बार सेवा मिलती है तब ऐसा विचार आता है एक बार कि ये मैंने अपनी एबिलिटी के कारण मुझे ये सेवा मिली है, लेकिन हम्म। मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि ये मेरा अहंकार है। फिर भी ऐसा रिमाइंड करने के बाद भी अहंकार जाता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करें और उसको कैसा दूर करें? तो हमेशा आप सक्सेस होता है ना, कभी अनसक्सेस भी होता है। जो अनसक्सेस में रूप में आपका अहंकार कहाँ जाता है? क्रश हो जाता ना। तो उसमें सोचते थे कि मैं था तो फिर क्या हुआ। तो इसलिए
हम कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा से होता है ना। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे होगा, एक्सपीरियंस करने से आप सब देख पाओगे कैसे उनका पीछे उनके हाथ है। मेरा शक्ति सीमित है, इसमें भी सीमित था, इसमें भी सीमित था, इसमें सक्सेस हुआ, इसमें सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा नहीं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न है दीपक सुथर प्रभु जी का, जो पूछ रहे हैं, आप यू मेंशन इन भगवद गीता 8.19 that Brahma ji does creation in the beginning of his each day, and we also heard that Mahalok, Janalok, Tapalok and Brahmalok remain intact during प्रलय. So ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करते हैं दूसरे लोगों के लिए भी? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं इस भू भुव स्व की, जो नहीं रहता, जो ऑलरेडी है उनको क्यों बनाएंगे। एवरीडे जो सृष्टि करते हैं हम लोग, हम जो भूलोक में है, भू भुव स्व, ये 3 लोग एवरीडे सृष्टि होता है, एवरीडे प्रलय होता है ब्रह्मा जी का एवरीडे में। और बाकी ब्रह्मा जी का लाइफ एंड होने में सारे पूरे ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है। इज दैट क्लियर प्रभु जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है सुविंद्र समल प्रभु जी का। वह अगला प्रश्न है महक सिंह जी का। मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो भगवान जैसे हर युग में अवतारित होते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान हर चतुर्युग में ही आते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो हर एक दिन सेम लीला बार बार करते हैं, या हर चतुर्युग में उनकी लीला कुछ अलग होती है? हर चतुर्युग का बात नहीं, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं एक बार। कल्पे कल्पे सर्गे सर्गे, कल्प मतलब 1000 चतुर्युग, इन 1000 चतुर्युग लॉर्ड विल कम वंस। ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से आएंगे, हमारे दिन के हिसाब से नहीं। ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, वो भी फिर मिडिल लंच टाइम में आते हैं, जैसे 27वां 28वां मन मंत्र हुआ, है ना। बीच के समय में आते हैं। ये 7th मनु है, 14 मनु होते हैं एक दिन में, 7th मनु बिल्कुल बीच में है। तो ब्रह्मा जी के दिन के 12 बजा है, बिल्कुल लंच टाइम में आते हैं ठाकुर जी, लंच में लेके चले जाते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। झुमर माता जी का एक और प्रश्न है। तो माता जी बता रहे हैं कि वह बच्चों की महाराज जी, वी हैव बीन टेकिंग चिल्ड्रंस क्लासेस हियर इन इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपसेस। वी ऑब्जर्व दैट जब किड्स छोटे होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़, बट एज सून एज दे ग्रो अप देयर प्रायोरिटीज चेंज। टीनेजर्स नो लॉन्गर कम टू द क्लासेस। तो इफ please suggest some ways in which the growing children, including our children, can be guided progressively. यस, क्योंकि when they are child, when they are small, then they don't have any choice, they are learning nicely. And when they are getting old, particularly when they get 10 years 11 12 years old, teenagers, then their original nature comes out. Before, their nature was there inside, but it was not manifested because the body was not cooperating with them. Now the body is cooperating with them, so their original nature will come out. So now his karma will act. Now your teachings will not act. It may act, may not act, but the karma will overpower them. So that's why it is said, Mata, Pita, Guru, they can be Sikkha Data, Janma Data, not Karma Data. They have to suffer for their karma. But our duty is to teach them. Yes. Is that clear, Mataji? Thank you so much. अगला प्रश्न हमारे सुवेंद्र प्रभु जी का है। तो महाराज जी, मुझे 18 साल हो गए क्या मैं इस्कॉन में ब्रह्मचारी अब से ज्वाइन कर लूँ, या पूरी पढ़ाई करने के बाद माता पिता
वह भक्त हैं, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई से डर के ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आश्रम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे तो ज्वाइन करना तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आजकल ऐसे है कि माता पिताओं की परमिशन लेना चाहिए। अगर उनको आपको भक्त हो समझा दो कि पढ़ करके मुझे भक्ति करना है, टाइम क्यों खराब करूं, मुझे पढ़ना है, तो फिर भक्ति शास्त्र पढ़ूं, गीता भागवत रामायण वैसे पढ़ूं। कलिष्ठ पढ़ करके तो बेकार है, कोई फायदा तो है नहीं। अगर मुझे कोई जॉब नहीं करना है, अगर मुझे कुछ आगे करना है नहीं, मुझे भक्ति ही करना है, तो भक्ति के लिए अभी से तैयारी करना अच्छा है। तो ये तो टाइम क्यों खराब करूं, जिससे कुछ तो गीता भागवत तो कुछ लर्निंग तो कर लूं ज्ञान करने से पहले, है ना। क्योंकि ज्ञान करने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो उसे ज्ञान करने से पहले अगर अच्छे से ये शास्त्र पढ़ करके आते हैं तो दैट विल बी गुड, है ना। अगर वो पढ़ाना चाहते हैं आपको, जॉब नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर बोले मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये ना पढ़ करके मुझे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम ये सब करूंगा, है ना। हम्म। प्रभु जी, इज दैट क्लियर? जी महाराज जी जी। और लोग बोलते हैं कि मैं डर के ज्वाइन करने जा रहा हूँ पढ़ाई से। हाँ, वो तो ऐसे कहेंगे, आप बोलो मैं पढ़ूंगा घर में रह करके, लेकिन ये पढ़ूंगा नहीं वो पढ़ूंगा। जी जी। महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं भक्ति में। मैं आपकी जो एम ऑफ द लाइफ, इस गोल जो आपने वीडियो डाली थी ना, हम्म। उसको देख करके मुझे पता चल गया कि इस लाइफ का क्या गोल होना चाहिए। इसलिए मेरे माता पिता को मैंने समझा दिया है, वो भी समझ गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू महाराज। तो अब एक और प्रश्न है महाराज कि क्या शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है, उनका स्थान मतलब? शुद्ध भक्त का तो स्थान भगवान के समान है। ब्रह्मा अग्र से पोस्ट होल्डर है, ये तो डायरेक्ट शुद्ध भक्ति भगवान के डायरेक्ट उनके साथ है, भगवान के साथ रिलेशन उनका, है ना। तो सबसे बड़े हैं, उनका तो फिर कंपैरिजन ही नहीं है। जी महाराज जी, हम्म। बहुत धन्यवाद। अम, एक प्रश्न, ये जनरल क्वेश्चन आया महाराज कि जैसे कल हमें पता है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, तो हम क्या कैसे कार्य कर सकते हैं जो उनको प्रसन्न करता है, और हम कैसे अपने कॉन्शियसनेस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं? अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनका जो शिक्षा है, लेसन सभी के लिए, उसको पढ़िए, मनन कीजिए, उसमें क्या क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको करने के लिए प्लान कीजिए, मानसिक स्थिति बनाए। ये हमारे परात्पर गुरुदेव, परम गुरुदेव, ये उनका वो चाहते थे हमसे, ये उनका अच्छा। तो उनके ऊपर चिंतन मनन कीजिए, अगर हम इस प्रकार करें तो वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि किसी के आज्ञा पालन करने से वो खुश होते हैं। तो सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के क्या आज्ञा था, तो उनका जो कई उनकी शिक्षाएं हैं, कम से कम 25-30 करीब, तो इस शिक्षा को अगर हम पढ़ेंगे, उनके चिंतन करेंगे, देखेंगे हम कहाँ तक किए और क्या बाकी रह जाता है ना। नहीं? तो उसको करने के लिए प्रयास करें तो खुश होंगे, उनको प्रार्थना करें। यस महाराज जी, थैंक यू सो मच। महाराज जी, एक प्रश्न है शुभम प्रभु जी का, वह गाजियाबाद से है। तो वो पूछ रहे हैं 7.19 से, तो अकॉर्डिंग टू दिस महात्मा सुदुर्लभ, then during the process of bhakti, why we face issue and conflict and ego issues with devotees? जो जो सुदुर्लभ महात्मा कहते हैं, ये जो कंफ्लिक्ट करते हैं, वो दिस महात्मा आर नॉट दैट डिवोटी, दिस डिवोटीज आर नॉट, जो झगड़ा करते हैं वो ये महात्मा नहीं है, है ना। वो महात्मा कहते हैं जो इस सबसे परे उठ गए हैं, है ना। तो वो महात्मा सुदुर्लभ,
जो भगवान को हर एक स्थिति में देखते हैं, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तो फिर वो किसी के साथ झगड़ा कैसे करे? वो तो बोलेंगे कि वो मेरे से बड़ा है, भगवान उसमें है ना, उनको सम्मान करेगा। तो वो महात्मा दुर्लभ है। ओके, प्रभु जी आपको क्लियर है? हरे कृष्णा। महाराज जी दंड प्रणाम। महाराज जी इसमें ये मैंने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं कि जो भी इसकी इच्छा करता है भगवान को जानने की या इन सब चीजों की, वही इस कार्य में आगे बढ़ता है जिसके सारे पुण्य मतलब सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य उसका अर्जित है। तो मतलब जो प्रैक्टिस में लगा हुआ है तो उसके लिए बाधा क्यों आ रहा है, अगर वो अच्छा है मतलब इसकी इच्छा भी कर रहा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में लगते समय बाधा आता है, लेकिन प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाए फिर बाधा से बच जाए। प्रैक्टिस ऐसा भी करते होता है कि समय बहुत ऐसा भी होता है कि बहुत आगे भी चले गए उसके बाद भी एकदम से गिर गिर जाते हैं लोग बाग, कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हाँ हाँ, आगे चलने के बाद भाव स्तर तक रहता है, ताकि क्लियर होना चाहिए ना। अब जो हम फुल प्रूफ होना चाहते हैं तो परिस्थिति को आना पड़ेगा, है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो सो मच महाराज जी। आज मैं जानती हूँ कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी आपने इतना समय निकाला, पहले मंगला आरती गाई, फिर हम सबके प्रश्नों का उत्तर किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो डिवोटी से फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन के प्रश्न होते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप